क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है और मेरा नाक भी पूरा बंद हो गया है। आधा कीड़ा और करना है। आधा कीड़ा आपको करना है, मुझे नहीं करना है। करना है। मैं बीमार आदमी है क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है। तुम चुप रहो। ए, हंस क्यों रहे हो तुम? मेरे सामने नहीं हंसना है। खड़ा हो जाए वो, उठ ये उठ। ओ गिरा गिरा। उठ ये वो नहीं गिरेगा, उठ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। नहीं गिरेंगे बेटा, डांस करो। हाय बोलो हाय। ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा दुधले का पेड़ हुआ करता था। ये जो दिख रहा है बान का पेड़, इतना बड़ा लगभग, तो मतलब इतनी ज़्यादा बरसात हुई थी। तो सर, हाँ जी। खुश तो बहुत होंगे आप अभी। हाँ जी, हाँ जी। कैसे मट रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम हियर अगेन इन द फील्ड एंड इट्स डे 3 ऑफ मटर तुड़ान। मैं अभी यहाँ सड़क के पास हूँ क्योंकि मैं आया था दादी जी के साथ, क्योंकि दादी जी ने आज बैलों को छोड़ा हुआ है चरने के लिए। तो मैंने बैलों को थोड़े आगे जैसे छोड़ा हुआ है दादी जी के साथ, और अब मैं जा रहा हूँ मटर के खेत मटर का तुड़ान करने, क्योंकि बैलों को छोड़ा गया है घास चरने के लिए। तो दादी जी उनको देख रहे हैं आज, और हम करेंगे मटर का तुड़ान। डैडी जी ऑलरेडी खेत में पहुंच गए हैं, अब मैं भी जाऊंगा मटर तुड़ान करने। तो यहाँ नीचे तक हमने कर लिया था, डैडी जी वहाँ से उस कॉर्नर से कर रहे हैं नीचे वाले खेत में तुड़ान, तो यहाँ से नहीं दिख रहे वो। तो मुझे भी अभी वहाँ पे पहुँचना है और वहाँ से मटर का तुड़ान करते हैं शुरू, इस साइड को। बाकी ये साइड तो पूरी अभी रहती है तुड़ान करने के लिए बीच बीच में। तो डैड जी मेरे से पहले पहुँच गए थे खेत में मटर का तुड़ान करने, और इन्होंने इतने मटर तोड़ भी दिए 1 किलो। तो हम यहाँ से आगे सीधे उस खेत में करेंगे तुड़ान, और निचली वाली साइड करेंगे तुड़ान बाद में। उसके बाद आगे निकल जाएंगे दूसरी तरफ। और हम लोग आ गए हैं फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन थोड़ा अगर नज़दीक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे मटर है। अगर ऐसे ऐसे भी मटर होते हमारे खेत में तब भी कुछ बात और होती। ये तो कुछ कुछ स्पॉट बचे हुए हैं जहाँ पे ऐसे मटर है, और ऐसे नज़ारे लगे हुए जहाँ पे तोड़ने के। अगर सारे खेतों में ऐसे मटर होते तब तो हम लखपति होते। तो ये देखिए हरे हरे मटर, इस एरिया में, थोड़े से एरिया में इस टाइप के मटर है। तो ये थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा हमें बूस्ट देंगे, अदरवाइज इस बार तो टोटल लॉस था। बट अब थोड़ा मतलब हौसला आ गया है कि कम से कम जो बीज के लिए खर्चा हुआ है और जो स्प्रे वगैरह के लिए खर्चा हुआ है वो तो पूरा हो ही जाएगा। प्रॉफिट अब अगली साल देखेंगे। खड़ा हो जाए वो, उठ ये उठ। ओ गिरा गिरा। उठ ये वो नहीं गिरेगा, उठ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। नहीं गिरेंगे बेटा, डांस करो। हाय बोलो हाय। बोलो मम्मा आप गंदे। ये वो अच्छा। ये वो उठ जाओ, ऊपर ऊपर उठो, देखो डांस करो। ओहो, दूसरे एंड से भी मैंने किड्डा पकड़ा हुआ है। करो डांस 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 करो, दोनों एंड छोड़ के। चल चल मैं पकड़ता हूँ आपको। ओहो बल्ले बल्ले, बोलो हाँ बोलो बल्ले बल्ले। बेटे ये क्या किया आपने? मटर गिरा दी नीचे। टीटी है, चलाओ फिर टीटी। ईबू ने मटर सारे नीचे गिरा दिए, किरडे के अंदर मटर थे वो सारे ईबू ने नीचे गिरा दिए। करो टीटी। चाबी है नहीं इसकी, पहले टीन ही है। किरडा गिरा दिया आपने नीचे, सारे मटर गिरा दिए नीचे। तो अब बज गए हैं दोपहर के 1, और अब हमारा हो गया है लंच टाइम। तो आज पिछले कल के मुकाबले हमने थोड़े ज़्यादा मटर तोड़ दिए हैं, क्योंकि खेत में बगीचे के मुकाबले थोड़े अच्छे मटर हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है पर फिर भी ठीक है, क्वालिटी भी मटर की ठीक है। कल हमने 1 किरडा तोड़ा था, आज हमने 2 किरडे तोड़ दिए हैं।
और एक कीड़ा मैं घर लेके आऊँ, एक वहाँ पे है डैड जी जहाँ पे खड़े हुए हैं, और ऊपर प्रियंका घास का कीड़ा लेके जाएगी और मैं ये वाली टोकरी उठा के लेके जाऊँगा। तो ये आज के मटर की क्वालिटी कल के मटर के मुकाबले अच्छी है। और मैं खड़ा हूँ अपने लास्ट खेत में। तो तुड़ान करते करते हम अपने लास्ट खेत में पहुँच गए। यहाँ तक हमने तुड़ान कर दिया, तो दोपहर के बाद हम यहाँ से आगे जाएंगे और दूसरी साइड को। तो 4-5 साल पहले जो यहाँ पे एक भयानक बरसात हुई थी, तो ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा दुधले का पेड़ हुआ करता था। ये जो दिख रहा है बान का पेड़, इतना बड़ा लगभग। तो मतलब इतनी ज़्यादा बरसात हुई थी, तो यहाँ से लैंडस्लाइड, वो नीचे जो दिख रहा है ये पेड़, यहाँ तक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड चला गया था। और मतलब यहाँ जो वो दुधले का पेड़ था, वो भी उसी स्लाइड में बह के नीचे चला गया था। तो इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे। और ये आधा खेत भी टूट गया है। वैसे ये खेत यहाँ तक है, यहाँ से आगे आगे ऐसे था ये। तो ये आधा खेत भी पूरा टूट के नीचे चला गया है। तो इतना ज़्यादा बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे। तो फ़िलहाल अब मैं उठा लेता हूँ टोकरी, क्योंकि डैडी जी अब प्रचंड हो रहे हैं नहीं तो अब हम चलेंगे घर की तरफ। देखिए ये बरसात का परिणाम। तो दोपहर के बाद हम दोबारा से आ गए हैं मटर तोड़ने, और अभी बज गए हैं दोपहर के 3। और जहाँ पे हम मटर तोड़ रहे हैं वहाँ से 3 बजे ही धूप चली गई है, और एकदम से ठंड का आभास होने लग गया है। और यहाँ पे दूसरी साइड आप देख सकते हैं अभी भी धूप है। तो ये जो सूर्य देवता लुप्त हुए हैं, ये इन पेड़ों की वजह से लुप्त होते हैं यहाँ पे। और ठंड एकदम से बढ़ने लग गई है। वहाँ पे देख सकते हैं अब डैड जी भी एकदम इकट्ठे हो गए हैं। लगभग 10 किलो मटर हमने अभी भी तोड़ दिए हैं। तो ठंड तो अब ज़्यादा डे बाय डे बढ़ ही रही है। और इस साइड तो वैसे भी होता है, वो वाली साइड हमारी गर्म है, वहाँ पे ठंड का उतना आभास नहीं होता है। बट इस साइड ठंड ज़्यादा लगती है हमेशा, क्योंकि धूप बहुत ही जल्दी चली जाती है। 1 बजे के बाद जाना शुरू हो जाती है यहाँ से धूप, और अभी 3 बजे हैं, और तो इस पूरी साइड से धूप जा चुकी है। अभी बज गए हैं शाम के 4, और हम अभी भी मटर तोड़ रहे हैं। अब प्रियंका ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। मेरा जो नाक भी है वो पूरा बंद हो गया है। जुकाम भी होने वाला है वैसे तो, पर ठंड की वजह से नाक भी बंद हो गया है। आवाज़ से ही पता लग रहा होगा आपको। और मैं आपको यहाँ मटर दिखाता हूँ। अगर इस तरह के मटर होते हमारे पूरे खेतों में तो तबाही हो जाती, लाखों में खेल रहे होते हम। जैसे अभी इस खेत में है मटर, ज़बरदस्त मटर। और यहाँ की फलियाँ ये देखिए आप, कितनी शानदार, पूरी 10 से 12 दानों वाली फलियाँ है। ये तो मटर के साउंड से भी पता लग जाता है वैसे तो। तो सर, हाँ जी। खुश तो बहुत होंगे आप अभी। हाँ जी, हाँ जी। कैसे मटर है यहाँ पे? बहुत अच्छे है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। हाँ, आपके शक्ल देख के पता लग रहा है कि खुश तो बहुत होंगे। हाँ, काफी खुश है। यहाँ देखो कितना नज़ारा है, ऊपर साइड देखो, हर जगह देखो, ऊपर साइड। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त मटर है ऊपर भी। इस साइड का नज़ारा देख के मन खुश हो गया है। अच्छे मटर है। चलो, भगवान अगर कहीं कुछ कम देता है तो दूसरी साइड से कुछ ज़्यादा भी दे ही देता है। बैलेंस बना के रखता है हमेशा। क्यों सर, सही बात बोली ना मैंने?
ठीक बोला, ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी आधा पौना घंटा है हमारे पास, मटर तोड़ लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है और मेरा नाक भी पूरा बंद हो गया है। आधा कीड़ा और करना है। आधा कीड़ा आपको करना है, मुझे नहीं करना है। करना है। मैं बीमार आदमी है क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है। तुम चुप रहो। ए, हंस क्यों रहे हो तुम? मेरे सामने नहीं हंसना है। मटर चुगना है। क्या करते हो? मटर चुग रहे हैं। हंस क्यों रहे हैं? ये देखो। चुग चुग। तो सी यू सून गाइस। अब हम लोगों की हो रही है छुट्टी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और लगभग एक कीड़ा हमने भर दिया है। बस थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे, होगी, बाकी तो ऑलमोस्ट हमने एक कीड़ा कर दिया है। यस, पर अब ठंड भी लग रही है तो घर चलते हैं, चाय पीते हैं मस्त। क्या हाल है ठंड के? बहुत ठंड केड़ी डैड जी? बहुत ठंड है, मजा भी आ रहा, बहुत आनंद आया हुआ है। आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति भी हो रही है। अत्यंत। तो कीड़ा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा, तो मैं अभी कीड़ा उठा लेता हूँ और फिर घर जाके चाय पियेंगे। हम लोगों ने चाय पी ली है और चाय पीने के बाद अब डैड जी कर रहे हैं मटर की ग्रेडिंग। इसमें से पीली फलियाँ और कटी फटी और कीड़े तो वैसे है नहीं, अगर कोई मिलेगी कीड़े की काटी हुई फलियाँ तो उनको भी छांटेंगे। प्रॉपर तरीके से ग्रेडिंग कर रहे हैं डैड जी मटर की। ग्रेडिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, अगर क्वालिटी सुपीरियर होगी तभी तो प्राइस भी सुपीरियर मिलेगा। तो डैड जी कर रहे हैं मटर की ग्रेडिंग और मैं जा रहा हूँ दूसरे प्लॉट में स्प्रिंकलर चेंज करने, क्योंकि हमने वहाँ पे इरिगेशन लगाई हुई है पिछले कल से, तो मैं जा रहा हूँ अब स्प्रिंकलर चेंज करने। तो मैं आया हुआ था हमारे अगले वाले प्लॉट में स्प्रिंकलर की लोकेशन चेंज करने। तो स्प्रिंकलर चेंज करते करते मुझे यहाँ पे ही अंधेरा हो गया है। स्प्रिंकलर तो मैंने चेंज कर दिया है, सबसे लास्ट वाले खेत में मैंने लगाया है, यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अब मुझे अंधेरा भी हो गया है, तो अब मैं चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि डैडी जी ने घर में मटर की ग्रेडिंग कर दी होगी और शायद बोरी में भी मटर को पैक कर दिया होगा। लोग पहुँच गए सब्जी मंडी, अब इस बोरी को नीचे उतारेंगे और ले चलेंगे। हम लोग घर पहुँच गए हैं और इव्यान जी भी आ गए हैं गाड़ी के पास। बेटे आप कहाँ आए? बेटे आप कहाँ आए हैं? T5 अंदर चले बेटे, अब हम आ गए घर। अब अभी क्या करना आपने यहाँ पे? तो इव्यान हर बार ऐसे ही आता है, जैसे भी हम घर पहुँचते हैं तो गाड़ी के पास आ जाता है बंदा। एक तो इव्यान से छुप छुप के जाना पड़ता है, अदरवाइज़ ये सभी जगह जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ये देखिए, ये है इसके हाल। गाड़ी में बैठ के कुछ भी करेगा, वाइपर चला देगा, गियर को आगे पीछे कर देगा, स्टीयरिंग में लग जाएगा, हॉर्न बजाने लग जाएगा, म्यूज़िक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेगा। यही इसका काम रहता है। चलो बेटे, ये देखो चीज़ आई, बाप का माल आ गया, खाना अपने बाप का माल। ये देखिए, ये है इसके हाल। बेटे बस करो। शैतान बच्चा। तो मैंने इव्यान को अंदर रूम में छोड़ दिया है। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी में वापस, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ सामान रह गया था। मैं वो सामान लेके जाऊँगा अब किचन। तो उसके बाद करेंगे हम डिनर करने के बाद मैं सीधा सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ कोल्ड भी हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है बहुत ज़ोर से। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।